बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम एब्रीवेट करते हैं SLCA, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बुनियादी तौर पे ये जितने भी हमारे डेटर्स हैं ये कलेक्टिवली उनका एक ही लेजर होता है, ऐसा टी अकाउंट जिसके अंदर सारे के सारे जो सेल्स के लेजर्स हैं, सेल्स जो डेटर्स हैं उनका तमाम के तमाम का लेजर अकाउंट सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि लेजर जो है उसकी दो साइड्स होती हैं। इसको टी अकाउंट की शेप में हम बनाएंगे। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ऑलराइट, तो क्योंकि आपको पता है जो डेटर्स हैं वो हमारा एसेट होते हैं, तो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा हो और उसके साथ कुछ भी ना लिखा हो कि ये इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जिसे आप ब्रॉड डाउन कहते हैं, वो इधर आएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $400, अमाउंट इधर लिख लेते हैं। और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। इसे एबनॉर्मल बैलेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे डेटर्स जिन्होंने आपको एडवांस में पैसे दे रखे हैं, अभी आपने उन्हें चीज़ें सेल नहीं की या हैंड ओवर नहीं की या आपने इनवाइस रेज नहीं की, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये मैं लिख लेता हूँ इधर $60। सो $400 आपने एट द बिगनिंग लोगों से पैसे लेने थे, ये आपका एसेट है। और आपकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी वहाँ पे एसेट साइड पे करंट एसेट में ये डेटर की ये वाली अमाउंट आ रही होगी, और ये जो अमाउंट है ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो आपने एडवांस में पैसा ले रखा है। इसकी नेचर लायबिलिटी की है और इसकी नेचर आपकी एसेट की होती है। ये आपका करंट एसेट के तौर पे स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में प्रीवियस ईयर की आ रहा होगा, और ये आपका बैलेंस जो है ये करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो है ना वो शो हो रहा होगा, जो कि प्रीवियस जो पीरियड था उसका था। तो अब हमारा ये ईयर 2 है। ईयर 2 के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लिया। ये हमने पैसे लेने हैं, ये हमने पैसे देने हैं। और जब भी आपके डेटर्स में इजाफा होगा, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके नतीजे में आपका जो लेजर है, जो डेटर्स हैं उनमें इजाफा हो, वो आपने इसकी डेबिट साइड पे लिखना है। और वो क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, जो टोटल ऑफ सेल्स डे बुक है, सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो यहाँ पर लिखेंगे। मीन्स कि ये आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ये आ गया आपकी 2000, ओके। और सेल्स रिटर्न की वजह से डेटर में कमी आती है, तो जो आपका सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। ये $20 कर लेते हैं, ओके। इसके अलावा जब आपके जो डेटर्स हैं उसमें आपके कमी किस सूरत में आ सकती है, उसके अंदर कमी कैसे आ सकती है कि अगर आपको जो डेटर्स हैं वो पे करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने $1000 आपको पे कर दिया था और आपने कैश बुक में डेबिट लिख लिया था, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ गई। यहाँ पर आप लिख देंगे बैंक या कैश जो कि रिसीव किया आपने, तो कैश बुक से ये वैल्यू आपको जो है ना वो मिल जाएगी। साइड पे आपने अमाउंट लिख दी कि ये जो कैश रिसीव हुआ। इसके अलावा जो आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, आपने $10 का डिस्काउंट जो है ना वो अलाउ कर दिया था, तो ये भी आएगा कैश बुक के थ्रू ही, लेकिन इसको आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, वो इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो तमाम ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसकी वजह से आपके एसेट्स में कमी आती है, और इधर वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी जिसकी वजह से एसेट में इजाफा होता है, डेटर्स में इजाफा होता है। तो ये आपका कैश रिसीव हुआ, तो आपने कैश में डेबिट लिख लिया और इधर क्रेडिट लिख लिया।
डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड के लेजर में डेबिट लिख लिया और यहाँ पर आपने क्रेडिट लिख लिया। इसके बाद इसके अंदर जो बैड डेट्स होते हैं उनकी वजह से भी आपके जो डेटर्स हैं उनमें कमी आती है, वो आप यहाँ पर लिख लेते हैं। आपने क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिख लिया, राइट। इसके अलावा आपने एक स्पेशल थिंग है, इसको जो है ना वो हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा या सेट ऑफ भी कहते हैं, कि कुछ क्रेडिटर्स ऐसे थे जो आपके डेटर्स भी थे एट द सेम टाइम। और राइट, सो आपके जो क्रेडिटर और डेटर्स आपस में कैंसिल आउट होंगे। जो $80 हैं वो हम इधर लिख लेंगे, इसे बोलते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसे कॉन्ट्रा भी लिखते हैं, कॉन्ट्रा भी कह देते हैं और सेट ऑफ भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमें ये पता चला कि डेटर्स ने हमें जो $1000 दिए हैं उसमें $30 उसने किसी डेटर ने ज़्यादा पे कर दिए हैं, उसने इतने पे नहीं करने, तो हम उसे रिटर्न करेंगे। जब रिटर्न करेंगे, जब पेमेंट आई तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, जब रिटर्न किया तो हम इसे लिख लेंगे इसकी डेबिट साइड पे, इसे बोलेंगे जो है ना वो रीफंड। रीफंड एक्स्ट्रा पेमेंट की सूरत में भी हो सकता है या कोई मिस्टेक की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने रिफंड कर दिया। अब इसके बाद हम कुछ, ये तो इसकी स्ट्रेट वे सिंपल जो है ना वो एंट्रीज आ गई जो यहाँ पर आ सकती हैं। उसके अलावा सेल जो 2000 आपने रिकॉर्ड की, बाद में आपको पता चला कि 200 हमने जो इनवाइस है, एक इनवाइस तो हम भूल गए थे लिखना, एक इनवाइस हमने सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, यानी कि सेल डे बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो उसके एरर्स हैं, यहाँ पे सेल्स डे बुक रिकॉर्डेड शॉर्ट कह लें या कॉस्ट शॉर्ट, ठीक है, कोई भी एब्रीवेशन लिख सकते हैं। मकसद ये कि अगर आपने इस अमाउंट को 2000 लिखा है, इसमें आपने अमाउंट गलती से कम लिख दी है तो इधर लिख लेंगे, अगर यही ज़्यादा लिख दी होती तो हम इस साइड पे ले आते। इसी तरह पेमेंट है, जैसे मैंने 1000 इधर लिखा तो गलती से वो पेमेंट जो है ना वो हमने ज़्यादा लिख दी तो उसकी करेक्शन हम इधर लिख देंगे। डिस्काउंट अगर आपने $10 यहाँ पे लिखा है, डिस्काउंट को आपने लिखना ज़्यादा था लेकिन कम लिखा है तो फिर आप इधर लिख देंगे, और अगर आपने ज़्यादा डिस्काउंट लिख दिया तो फिर आप यहाँ पे ले लेंगे। मतलब ये बात करने का है, जो करेक्शन है आपने देखनी है कि करेक्शन किस नौयत की है। अब यहाँ पर मैंने सेल रिटर्न जो है ना वो डे बुक ये लिखा है, यानी कि $20, तो गलती से 20 लिख दिया, ये 18 लिखना था, तो $2 ज़्यादा लिख दिया तो इसे इधर लिख देंगे। अगर आपने सेल रिटर्न को यहाँ पे कॉस्ट शॉर्ट लिखा है, $20 लिखा है, 24 लिखना था तो 4 और यहाँ पे लिख देंगे करेक्शन की सूरत में। तो इस तरह आपने जो है ना वो एरर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना। तो इट वाज योर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसमें अब आपको मैं फाइनली ले चलता हूँ इसके बैलेंस की तरफ। क्वेश्चन में याद रखिएगा कि आपको जो इसका बैलेंस है, एबनॉर्मल बैलेंस, वो नॉर्मली गिवन होता है और उसके साथ वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग यहाँ पर आएगा, जैसे ओपनिंग यहाँ पर आया और क्लोजिंग यहाँ पे, तो वो उन्होंने बता दिया था, वो था आपका $40। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो है ना क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका बैलेंस फिर नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे ब्रॉड डाउन लाजमी लिखना है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, और ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपने जो है ना वो कैरी डाउन बैलेंस लिए लिख लेना है। तो टोटल इसका यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसको मैं एरो इधर लगा देता हूँ, इसका टोटल यहाँ पर लिखेंगे जो भी आएगा और डिफरेंस यहाँ पे, और जो कि नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ जाएगा, यही वाला बैलेंस, ये वाला ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस साल का करंट एसेट है और ये इस साल की करंट लायबिलिटी में शो होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसको प्लेस करते हैं। इस पर हम लोग अब ये देखते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना है। जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपको पता है कि
जो लार्जर साइड होती है उसका टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल वाले कॉलम में, और वही टोटल फिर हम यहाँ पर लिखते हैं टी अकाउंट को जैसे बैलेंस करते हैं। और जो शॉर्टर साइड होती है वहाँ पे डिफरेंस को लिख लेते हैं, उस डिफरेंस को बैलेंस कहते हैं, जो कि ये चीज़ शो करती है कि जो अपोजिट साइड है वो इतनी ज़्यादा ग्रेटर है। तो इसको टोटल हम करते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, यहाँ पर आपको बैंक और आगे रिफंड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई कस्टमर जिसने हमें चेक दिया है उसका चेक अगर बाउंस हो जाता है तो वो भी इसी साइड पे आएगा। तो यहाँ पे इस बैंक को आप रिफंड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ही एक और यहाँ पर एंट्री जो है ना वो बैंक की आ जाएगी, बैंक, और उसे हम कहेंगे डिसऑनर्ड चेक। तो ये इससे फिर दोबारा हम अपने डेटर्स को जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हम कह देते हैं ये $60 है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद उसी टोटल को यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस को हम फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको कंट्रोल अकाउंट बनाना आए एग्ज़ाम में तो आपने ये बैलेंस जो है ना वो लाजमी ब्रॉड डाउन करना है। इसका भी एक नंबर होता है। अगर मार्किंग स्कीम में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जामिनर एक नंबर देता है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का जो है ना वो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए या इस साल के एंड पे जब आप स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो ये आपका ये करंट एसेट होता है, ये आपका कहलाएगा करंट एसेट के तौर पे ये वाली अमाउंट जितनी भी आएगी। और इसी तरह ये वाली जो अमाउंट है यहाँ पर जो आ रही है, जिसको हमने यहाँ से ड्रैग किया इधर लेकर आए, और ये आपकी करंट लायबिलिटी आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये बना रहे थे 2019 का डाटा और 31 दिसंबर को आपकी क्लोजिंग हो रही थी। तो 31 दिसंबर को जब आप जो बैलेंस होगा इसका डेबिट बैलेंस होगा उसको एसेट के तौर पे लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस को इसकी करंट लायबिलिटी के तौर पे लिखेंगे SOFP के अंदर। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका बैलेंस कितना आया था। तो टोटल हम इधर लिख लेते हैं 27,130। तो इसका टोटल, यही टोटल हम ले आएंगे यहाँ पर 2730। अब इस अमाउंट में से ये वाली सारी अमाउंट हम जो है ना माइनस कर देंगे और इधर डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका सारा का सारा टोटल किया तो टोटल ये अमाउंट बनी इसका, और क्योंकि ये वाली अमाउंट शॉर्टर है इससे तो इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं माइनस कर लेता हूँ 2730। तो डिफरेंस है हमारा 1,555। यही 1,555 जो है ना यहाँ पर बैलेंस के तौर पे आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी, तो क्रेडिट साइड का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी एज एंड करंट लायबिलिटी आ जाएगी और ये आपका डेटर आ जाएगा। अब जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आपका जो ये बैलेंस होगा इस पर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे। तो ये आपका जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की कुछ बेसिक्स थी, और नेक्स्ट लेसन आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे AS लेवल का जो आपका कंट्रोल अकाउंट है उसकी, और जिसके अंदर हम उसके एरर्स को, और रादर O लेवल्स में भी वो है टॉपिक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंट्रोल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है और जो आपके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और जो आपके सेल्स लेजर्स बैलेंसेस हैं, तो इनको बुनियादी तौर पे तो टैली करना चाहिए आपस में। सेल लेजर जो बैलेंसेस आएंगे उसको भी दे शुड हैव बीन लाइक, इसका आपके पास जो बैलेंस बना 555
ये आपका डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस इसका है 40। और इसी तरह जो सेल लेजर के बैलेंसेस होंगे जिसमें इंडिविजुअल जो डेटर्स हैं वो बने होंगे, उनका भी जो डेबिट बैलेंस है इट शुड बी इक्वल टू 55। एंड अगर ये ज़ीरो हो यहाँ पर और क्रेडिट बैलेंस फॉर एग्जांपल वो 48, इसका मतलब है यहाँ पर जो $5 है उसका डिफरेंस है, आइदर यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ या इधर मिस्टेक है, तो इसको टैली होना चाहिए आपस में। अभी टैली नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एरर्स हैं, तो हम देखेंगे कि फिर डिग आउट करेंगे कि एरर किस जगह में है। तो फिर वहाँ पर अगर सेल लेजर बैलेंसेस के अंदर जो इंडिविजुअल लेजर के अंदर डिफरेंस है तो उसे करेक्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हुए कुछ गलती होगी तो उसको हम जो है ना वो सही कर लेंगे। और ये कौन डिटरमिन करेगा? जो आपका जो सेट ऑफ प्राइमरी बुक्स है ना, प्राइमरी बुक्स वो और लेजर्स हमें बताएंगे, जो टी अकाउंट्स हैं वो हमें बताएंगे इंडिविजुअल टी अकाउंट कि मिस्टेक किस जगह की है। अगर तो बुक्स की मिस्टेक है तो फिर हम सेल लेजर को ठीक कर लेंगे, अगर लेजर्स इंडिविजुअल की मिस्टेक है तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और आपको बहुत अच्छी सी सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।